अगर इनमें से कोई रिश्ता रवायत के खिलाफ जाता है और असल में मुसीबत पैदा करने वाला है या आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ नहीं देता, तो जाहिर है आप निराश महसूस करते हैं, आप बेजार हो जाते हैं, आप उदास हो जाते हैं और शायद गुस्सा भी आता है क्योंकि आपको धोखा महसूस होता है। तो लोग नमस्कार और आदाब मेरे दोस्तों, आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान एक बार फिर आपके साथ है आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। अब सवाल ये है कि कुछ लोगों के लिए कुछ रिश्ते बाकी सबकी तुलना में ज्यादा मुश्किल क्यों होते हैं। मिसाल के तौर पर आम तौर पर माँ के साथ रिश्ता बहुत देखभाल वाला, सुकून देने वाला, मोहब्बत भरा, याद से लबरेज और सबसे ज्यादा सहारा देने वाला माना जाता है। मगर हम बहुत सारे लोगों से डरावनी कहानियां भी सुनते हैं कि उनका माँ के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। कोई माँ के लिए गाली तक दे देता है, अल्लाह न करे। और कुछ लोगों की माँ ही नहीं होती, या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे पर इतने गुस्से में है कि वो एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखना चाहते। तो मैं माँ की ये मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये खास रिश्ता सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, या उनमें से एक है, या फिर उस सहारे के खिलाफ जाता है जो आपको उनसे उम्मीद है, तो आप सही मायने में समझ सकते हैं कि ये आपके पिछले जन्म का साया है और वो कर्म का धागा रिश्तों पर वो दाग लगा रहा है। और ये सिर्फ माँ का रिश्ता ही नहीं है, ये सारे रिश्ते आमतौर पर जैमिनी कारक, आत्मा कारक, अमात्य कारक, धरा कारक, पुत्र कारक, सबके सब बहुत कर्मिक रिश्ते हैं। तो जैसे बाप, माँ, बच्चे, जीवन साथी, भाई बहन और करीबी दोस्त आमतौर पर बहुत कर्मिक रिश्ते होते हैं और धागा चलता रहता है। अगर आप पर उनका कर्मिक कर्ज है तो आपको वो चुकाना पड़ेगा, और अगर उन पर आपका कर्ज है तो वो आपकी मौजूदा जिंदगी में किसी न किसी रिश्ते में फिर आएंगे और आपका कर्मिक कर्ज चुकाएंगे। अगर वो कर्मिक कर्ज एक अच्छा कर्ज है जो उन्होंने आप पर लिया है, तो वो आपका ज्यादा साथ देंगे, ज्यादा मोहब्बत और देखभाल दिखाएंगे और आपकी जिंदगी के सबसे मजबूत सहारे बनेंगे, और उसके जरिए वो आप पर कुछ नेगेटिव कर्मिक कर्ज चुकाएंगे। या फिर ये लोग आपके बर्ताव, आपकी बदसलूकी और आपके पैदा किए हुए झंझट का शिकार हो सकते है, क्योंकि उन पर आपका कुछ कर्ज है और वो उतना सहारा नहीं दे रहे जितना देना चाहिए, और क्योंकि उन्हें अब भी कर्म का कर्ज चुकाना है, इसलिए वो उन मुश्किलों का शिकार होते हैं जो आप उनके लिए पैदा करते हैं, उस नफरत का शिकार होते हैं जो आप दिखाते हैं, और उस कम सहारे और देखभाल का शिकार होते हैं जो आप उनके मुश्किल वक्त में दिखाते हैं। तो अगर आपका जीवन भर लगातार किसी खास रिश्ते से टकराव रहता है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि उस रिश्ते की तरफ आपका कर्मिक कर्ज काफी ज्यादा है। तो ये बात दिमाग में रखें, जिस रिश्ते में सबसे ज्यादा संघर्ष है, उस रिश्ते की तरफ आपका एक भारी कर्मिक कर्ज है, और इसलिए ही वो रिश्ता चिंता, झंझट और बदसलूकी की वजह बनता है आपकी जिंदगी में। तो अगर कोई रिश्ता लगातार और वक्त के साथ आपको वो एहसास देता है, तो उस रिश्ते के बारे में फिर सोचें और पीछे मुड़कर देखें कि शायद पिछले जन्म के धागे से कुछ मसले यहाँ तक आए हैं। हमेशा ये न मान लें कि आप अच्छे इंसान हैं और वो रिश्ता या वो शख्स बुरा है। हो सकता है आप में कोई बहुत बुरी, शैतानी या कर्मिक बात चल रही हो और आपको उसे चुकाने की जरूरत है, शायद उनकी बदसलूकी का शिकार बनकर। तो ये बात याद रखें, किसी रिश्ते में मुश्किलों से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन करीबी रिश्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें। जब आप इन लोगों के करीब होते हैं और उनके साथ अच्छा करते हैं, तो आपके हर एक रिश्ते की तरफ जो कर्मिक कर्ज चल रहा है, और हम पर हमेशा कोई न कोई कर्मिक कर्ज चल रहा होता है, और उन पर भी वो कम होता है। तो जब आप इन सारे करीबी रिश्तों के साथ अच्छे होते हैं, तो अच्छा बनकर आप अपना नेगेटिव कर्मिक कर्ज चुका रहे होते हैं, और आप लोगों को मौका देते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करें।
मगर इन रिश्तों में लोगों को अपने साथ थोड़ी बहुत बदसलूकी करने की इजाजत भी दे, कम से कम हद तक। और जब आप लोगों को वो गुंजाइश, वो जगह देते हैं, चाहे थोड़ी सी बदसलूकी की ही क्यों न हो, तो आप उन्हें भी मौका देते हैं कि वो आप पर चल रहे कर्मिक कर्ज को बराबर करें, और इसका उल्टा भी। और इस तरह वो भी नेगेटिव एनर्जी उतार रहे होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी रिश्ते में कोई आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, तो आपके साथ बदसलूकी करके वो अपना कर्मिक कर्ज उतार रहा है। मगर अगर आप बदले में उनके साथ अच्छा करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो नरम पड़ने लगेंगे, और उनके साथ अच्छा करके आप अच्छा प्रारब्ध कर्म जोड़ रहे होंगे और उसके जरिए अपना कर्मिक कर्ज उतार रहे होंगे। तो अगर कोई रिश्ता आपके लिए चुनौती भरा है, तो वो आम तौर पर तब सबसे ज्यादा चुनौती भरा होगा जब उसकी तरफ कई सिग्निफिकेटर नेगेटिविटी दिखाए। मिसाल के तौर पर माँ के साथ रिश्ता चार्ट, माँ का सिग्निफिकेटर चौथे घर के स्वामी और जैमिनी सूत्रों से तय होगा। अगर आप देखते हैं कि ये मेल नहीं खाते, मिसाल के लिए चार्ट बहुत मजबूत है मगर चौथे स्वामी पर मुश्किल है, तो आप पाएंगे कि दोनों में कुछ बैलेंस रहेगा। कभी ऐसा होगा कि माँ के साथ आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आएंगे, घटाव बढ़ाव होंगे, कभी कुछ बदसलूकी होगी, मगर मोहब्बत और लगाव भी होगा। और आपको माँ के साथ रिश्ते में किसी और की तुलना में ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। इस वजह से अगर बात जीवन साथी की है, तो फिर धराकारक समीकरण में आता है आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री वाला ग्रह और सातवें स्वामी जीवन साथी भी। अगर आप मर्द है तो शुक्र भी कारक है। तो अगर आप पाते हैं कि तीनों सातवां स्वामी पीड़ित, शुक्र पीड़ित और आपका धराकारक पीड़ित, तो जीवन साथी के साथ मुश्किलें ज्यादा होंगी। तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद आप पर कोई भारी कर्मिक कर्ज चल रहा है और उसे चुकाना पड़ेगा। तो अपनी कुंडली में निशान ढूंढे कि कौन सा रिश्ता सिग्निफिकेटरों के हिसाब से ज्यादा परेशान करने वाला है। अगर सूर्य आपके लिए पीड़ित होकर मुसीबत पैदा कर रहा है, तो ये बाप के साथ रिश्ता हो सकता है। मगर क्योंकि सूर्य अधिकार वाले लोगों को भी दिखाता है, तो ये मैनेजर, सुपरवाइजर और कभी कभी आपके गुरु भी हो सकते हैं। फिर आपको दूसरे कारक भी जोड़ने होंगे। मिसाल के तौर पर वृश्चिक लग्न वाले के लिए सूर्य 10वें स्वामी होंगे। अगर सूर्य पीड़ित है, तो बाप के साथ रिश्ता इतना मुश्किल नहीं होगा, मगर सूर्य के 10वें स्वामी होने की वजह से सुपरवाइजर और मैनेजर के साथ रिश्ते वो होंगे जो वक्त बे वक्त परेशानी पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर सारे बॉस परेशान करने वाले नहीं होंगे। आपको एक बॉस मिल सकता है जो बाकियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा चुनौती भरा हो। और आमतौर पर 10वें स्वामी की दशा में, खास तौर पर अगर पीड़ित हो और वृश्चिक लग्न वाले के लिए वो सूर्य है, सूर्य की दशा और अंतर्दशा में बाकी दशाओं की तुलना में ज्यादा मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा अगर 10वें स्वामी पर, 10वें घर पर या 10वें घर पर बुरे पहलू हो, तो भी रिश्ता चुनौती भरा हो सकता है। तो जब आप 2 या 3 सिग्निफिकेटर एक साथ जोड़ते हैं, तो आप पहचान सकते हैं कि आपके लिए परेशानी पैदा करने वाला रिश्ता कौन सा है। मगर परेशानी पैदा करने वाले रिश्ते से भी ज्यादा, जिसे आप रोजमर्रा के तजुर्बे से जान सकते हैं, ये जानना भी अहम है कि मुश्किल वक्त में कौन सा रिश्ता आपका साथ देगा। कभी वो भाई बहन जिसके साथ आपकी पूरी जिंदगी भारी टकराव रहा है, अचानक वही आपकी मुसीबत हल करने वाला बन जाता है, वही आपको सबसे ज्यादा बचाता है या मदद करता है। कभी दफ्तर में वो सहकर्मी जिसके साथ आपकी अनबन रही है, जब कोई प्रोजेक्ट पूरा करने की जरूरत हो और आप मुश्किल में हो, वही शख्स सबसे आगे आकर आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। तो ये समझना भी अहम है कि आपके मुश्किल वक्त में कौन सा रिश्ता आपका सबसे मजबूत सहारा बनेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको भाई बहन से कोई दिक्कत है, मगर सारे भाई बहन से नहीं, तो देखें अगर भाई बहन छोटा है तो तीसरे स्वामी की स्थिति देखें और मंडल भी भाई बहन दिखाता है। अगर दोनों पीड़ित है, तो भाई बहन से ज्यादा परेशानी मिलने की संभावना ज्यादा है।
अगर 11वें स्वामी की बात है तो 11वां स्वामी बड़े भाई बहन को दिखाता है और तो चुनौती ज्यादा होगी। मगर अगर कनेक्शन दूसरे घर से है तो कनेक्शन और भी मजबूत होगा। यहाँ मैं फाइनेंस नहीं ला रहा, क्योंकि दूसरे और 11वें घर का कनेक्शन फाइनेंस के लिहाज से अच्छा होता है। यहाँ हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। मगर अगर 11वां घर दूसरे घर से मुसीबत में है, मिसाल के तौर पर, तो भाई बहन के साथ चुनौती आम समाज या दोस्तों के साथ की तुलना में ज्यादा होगी, क्योंकि 11वां घर दोस्ती, सामाजिक कनेक्शन या आपके सामाजिक नेटवर्क को भी दिखाता है। तो कनेक्शन देखें और देखें कि क्या भातृ कारक भी शामिल है, तो चुनौती कम होगी। अगर आपको बार बार अपने बाप के साथ चुनौतियां आती हैं, तो 9वें स्वामी की पीड़ा, 9वें घर में सारे ग्रह, नेगेटिव या पापी ग्रह, सूर्य की स्थिति और जैमिनी सूत्रों के बीच कनेक्शन देखें, वो कितने मजबूत या कमजोर है। मगर ये भी देखें कि आप उनके साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। रिश्ते पर आपका या उन पर आपका कर्मिक कर्ज आपके अच्छे बर्ताव से काफी हद तक कम हो सकता है। तो अगर आपको अपने बाप से दिक्कत है, तो हो सकता है आप पर उनकी तरफ कोई कर्म चल रहा हो और इसलिए ही रिश्ता आप पर चुनौतियां फेंक रहा है। तो अपने बाप के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें, ज्यादा सब्र दिखाएं, उन्हें गुंजाइश दें, खास तौर पर अगर वो शिकायत कर रहे हो या नकारात्मक हो। अपने अच्छे बर्ताव से आप कर्मिक कर्ज उतार रहे होंगे, रिश्ते के कठोर पहलुओं को नरम कर रहे होंगे। वक्त के साथ, खास तौर पर जब वो ग्रह परिपक्व हो या अपनी परिपक्वता की उम्र में आए, तो आप पाएंगे कि रिश्ता और सहज और बेहतर हो जाता है और ये रिश्ते आपका साथ देंगे। कभी कभी हम कैसे जाने कि हम किसी रिश्ते पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। कभी हमें लगता है हम बाप पर भरोसा कर सकते हैं, कभी जीवन साथी पर। अगर आपका जीवन साथी के साथ टकराव हो जाए और आप अलग होना चाहे तो क्या होता है? फिर जीवन साथी उतना अच्छा नहीं रहेगा। मुकदमेबाजी हो सकती है, संपत्ति पर दावे प्रतिदावे हो सकते हैं, वगैरह। इसलिए पहले ये अहम है, इससे पहले कि आप उस रिश्ते में पड़े जो आपको कुदरती तौर पर नहीं मिला, जैसे बाप माया भाई बहन, बहुत सोच समझकर चुने। अगर आपकी कुंडली में चुनौती है, 7वां स्वामी पीड़ित, 7वें घर पर बुरे पहलू, पापी पहलू, राहु या केतु की मौजूदगी और 7वें रिश्ते के कारक का पीड़ित होना। मिसाल के लिए, अगर आप औरत है और गुरु पीड़ित है, 7वां स्वामी पीड़ित है, धराकारक पीड़ित है, तो जिसे आप जीवन साथी चुन रहे हैं उसके बारे में बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपका लगातार उससे टकराव होगा। कभी शुरुआती साल अच्छे होते हैं, मगर अगर मुश्किलें आती है तो वो रिश्ता आपको अदालत तक घसीट सकता है, आप पर दावे कर सकता है और आपकी जिंदगी में कई मसलों की वजह बन सकता है। तो बहुत सावधानी से चुनाव करें, खास तौर पर उन रिश्तों के लिए जिन्हें आप चुनते हैं। मिसाल के तौर पर, जिसे आप दोस्त बना रहे हैं, जिसे आप जीवन साथी बना रहे हैं, बहुत सावधान रहें। करीबी दोस्त बहुत अहम रिश्ता होते हैं, क्योंकि कभी कभी दूसरे रिश्ते सहारा नहीं देते, मगर दोस्त अच्छा सहारा बन जाते हैं। तो सावधान रहें कि आप अपने सबसे करीबी दायरे में किसे आने देते हैं। आप किस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, किसे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, और क्या वो सचमुच उस भरोसे के काबिल है जो आप रखते हैं। तो 2 या 3 कारक एक साथ देखें, ग्रहों की ताकत और प्रतिष्ठा देखें, अपने तजुर्बे देखें और फिर फैसला करें कि क्या आप उन पर काफी भरोसा कर सकते हैं और क्या वो आपका साथ देंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ते सचमुच आपके करीब रहें और लंबे वक्त तक रहें, तो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करें, उनके साथ इज्जत से पेश आए, उन्हें लंबी रस्सी दें, सब्र दिखाएं, उन्हें खूब जगह दें, उनसे कम उम्मीद रखें, उनके लिए ज्यादा करें और उनकी थोड़ी सी मदद के लिए भी शुक्रगुजार रहें। और अगर आप उनके साथ अकड़ रखते हैं तो वो न रखें, तो फिर रिश्ता बेहतर होगा। आपकी जिंदगी में ज्यादा मोहब्बत और लगाव होगा, ज्यादा सहारा मिलेगा, आप कर्मिक कर्ज उतार पाएंगे और मुश्किल वक्त आने पर अकेला या धोखा महसूस नहीं करेंगे। तो
तो दोस्तों, अपनी खुद की कुंडली में देखें और खुद तय करें कि आपके लिए कौन से रिश्ते सबसे मजबूत है। किन रिश्तों को आपको अपने रवैये और बर्ताव से सुधारने की जरूरत है। कभी कभी एक साधारण माफी मांगकर भी और आपके सचमुच मुश्किल और परेशानी के वक्त में कौन आपका साथ देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। यहाँ से विदा लेता है आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त और गाइड इरफान।